अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर इमरान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन फ्रॉम प्रिवेंशन एंड क्योर। आज हम मेल्स में एक ख़ास बीमारी के बारे में बात करेंगे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत डिस्टर्ब करती है, फिज़िकली भी और साइकोलॉजिकली भी। मेल्स के अंदर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, मेल्स के इरेक्शन के प्रॉब्लम्स, मेल परफॉर्मेंस के प्रॉब्लम्स सोसाइटी के अंदर इसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली हमें पहले समझने की ज़रूरत है कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की रीज़न क्या होती हैं, मेल्स की परफॉर्मेंस क्यों डिस्टर्ब होती है, सेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू से डिसफंक्शन क्यों होता है, और उसमें जो ज़्यादा वेटेज है वो क्या ऑर्गेनिक प्रॉब्लम का है या सिर्फ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, और उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। मेडिकली जो डिफरेंट इश्यूज़ है उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। ये ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें मेल्स अमूमन चेक करवाने में या अपने इश्यूज़ को बताने में थोड़ा शाय होते हैं, और वो चीज़ को चूँकि एड्रेस नहीं किया जाता है वो वर्स होती चली जाती है और साइकोलॉजिकली बड़ा टॉर्चरिंग होती है वो। मेल्स में सबसे पहले ये एड्रेस करने की ज़रूरत है कि ये मेल डिसफंक्शन, सेक्सुअल डिसफंक्शन से क्या मुराद है। क्या इरेक्शन के प्रॉब्लम्स हैं, मतलब उसमें मेल ऑर्गन्स में तनाव का मसला है, क्या जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं जिसको प्री मेच्योर इजैकुलेशन कहा जाता है, उसका प्रॉब्लम है, ये मेल इनफर्टिलिटी है, मींस इरेक्शन भी ठीक है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन उसमें उनमें बच्चा पैदा करने की सलाहियत ना हो। आज हम जो बात करेंगे वो मेल इरेक्शन के हवाले से बात करेंगे। अगर कोई इरेक्शन में प्रॉब्लम है, तनाव नहीं आता या जल्दी इजैकुलेशन हो जाती है, जो फंक्शनल प्रॉब्लम है वो क्यों होते हैं और उसका हल क्या है। जब भी आप अपने डॉक्टर को चेक करवाएं तो आप अपनी कंडीशन को ज़रा एक्सप्लेन करें। बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना इस चीज़ को क्लियर वर्ड्स के अंदर कि प्रॉब्लम क्या है, और उसको फिज़िकल एग्जामिनेशन भी ज़रूरी है। हम ज़रा शाय भी होते हैं, डॉक्टर्स भी शाय होते हैं, पेशेंट भी शाय होते हैं इस चीज़ में कि प्रॉपर एग्जामिनेशन नहीं करते। आइडली उस लोकल जगह का प्रॉपर एग्जामिनेशन इन प्राइवेसी में और डिग्निटी के साथ, पेशेंट कंसेंट के साथ करना ज़रूरी है। देखा जाए कहीं कोई वाज़ेह प्रॉब्लम तो नहीं है पीनस साइज़ के अंदर, या नीचे वेरिकोसील तो नहीं है, वेरिसेस तो नहीं बनी हुई, कि टेस्टिस के अंदर नाड़ें फूली तो नहीं हुई है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वाज़ेह तौर पे कोई अगर फिजिकल एग्जामिनेशन में चीज़ पता चलती है तो डायग्नोसिस करने में काफ़ी आसानी होती है। अगर फिजिकल एग्जामिनेशन नॉर्मल है तो हम कुछ टेस्ट कराते हैं, जैसे हमें हार्मोनल पैनल्स होते हैं, कुछ हार्मोन के टेस्ट होते हैं, मेल हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं, जिससे हमें आइडिया होता है अगर मेल हार्मोन्स डेफिशिएंसी हो तो उसको मेडिसिन के ज़रिए करेक्ट किया जाता है। थर्ड हिस्ट्री में हमें स्पेसिफिकली देखना होता है कि कोई ऐसी मेडिसिन तो पेशेंट नहीं ले रहा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो। मेडिसिन में बहुत सारी मेडिसिन हैं जो इरेक्शन प्रॉब्लम करती हैं, बहुत सारी ख़ास शुगर की दवाइयाँ हैं, सब नहीं, कुछ ख़ास दवाइयाँ हैं, कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, कुछ साइकेट्री की दवाइयाँ हैं जो इरेक्शन में प्रॉब्लम करती हैं और ब्लड फ्लो को वहाँ पे जो है वो कंप्रोमाइज़ करती हैं, जिससे इरेक्शन प्रॉब्लम्स आते हैं। जब सब कुछ नॉर्मल आए, आपके मेडिसिन कोई ऐसी ना ले रहे हो, हार्मोनल टेस्ट नॉर्मल आए, ज़्यादा ये मसला आपका फिर सोशल प्रेशर और साइकेट्रिक प्रेशर की वजह से होता है, क्योंकि ये जो इरेक्शन का सारा मैकेनिज्म है ये आपके स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड कंफर्टेबल ना हो, आप रिलैक्स ना हो, तो ब्लड सप्लाई वहाँ पे प्रॉपर नहीं हो पाती है। जब ब्लड सप्लाई नहीं होती तो वो इरेक्शन नहीं होती, आपकी जो इरेक्शन है वो टोटली ब्लड सप्लाई पे डिपेंड करती है। ये वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं जिसमें हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं इसके मैकेनिज्म को। आज के वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आपका सब कुछ नॉर्मल आ जाता है, हार्मोनल टेस्ट नॉर्मल है, फिजिकल एग्जामिनेशन नॉर्मल है, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं ले रहे हैं और सिर्फ आपको साइको सोशल स्ट्रेसेस की वजह से आप परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, तो पहले हमारे पास इरेक्शन के लिए जो मेडिसिन ख़ास थी वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी, वो ओवर द काउंटर नहीं मिलती थी, इवन के प्रेस्क्रिप्शन पे भी नहीं मिलती थी, उसको ब्लैक करना पड़ता था। लेकिन ऑल इन द वर्ल्ड, ओवर द वर्ल्ड ये मौजूद थी। लेकिन अब कुछ मेडिसिन विद प्रेस्क्रिप्शन ऑफ कोर्स डिफरेंट कंपनीज ने लॉन्च की हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं। ऑफ कोर्स आपको जब उसकी ज़रूरत हो, और फॉर एग्जाम्पल एक कॉज है, अगर मेडिसिन कॉज है तो उसमें वो खास मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपको खास मेडिसिन की वजह से इरेक्शन प्रॉब्लम है, शुगर ब्लड प्रेशर की दवाई खास है, तो हम उसको सब्सिट्यूट कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। अगर कोई हार्मोनल मसला है तो वो उसका खास ट्रीटमेंट करने से वो मसला ठीक हो जाता है। लेकिन अगर साइको सोशल स्ट्रेस की वजह से ये प्रॉब्लम है तो हम इरेक्शन की वो खास मेडिसिन आप प्रेस्क्राइब करते हैं, वो ओवर द काउंटर भी अवेलेबल है, ऑन प्रेस्क्रिप्शन ऑफ कोर्स, और वो कुछ अर्से के लिए देते हैं ताकि आपके साइको सोशल स्ट्रेसेस ठीक हो जाएं, आप दवा परफॉर्म कर लें, उसके बाद आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है और फिर आप दवा उसको क्विट कर दिया जाता है। ये उन लोगों में इरेक्शन के प्रॉब्लम जिनमें उनकी उम्र के हवाले से इरेक्शन के प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए। अगर ओल्ड एज हो, एंड्रोपाज हो चुका हो, 70-80 साल से उम्र ज़्यादा हो,
लेकिन यंग में अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है कि ये प्रॉब्लम होना चाहिए, अगर हो रहा हो तो उसको एड्रेस किया जाता है, उसकी कॉज को तलाश किया जाता है, और अगर कोई कॉज ना मिले तो साइकोसोशल स्ट्रेसेस मोस्ट कॉमन वैसे यही होती हैं यंग मेल्स में, तो उसके लिए हम ख़ास मेडिसिन आप प्रेस्क्राइब करते हैं। डिफरेंट डोजेज है, उसका मैं नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहूँगा, ना डोज बताना चाहूँगा। ऑफ कोर्स वो आपके जो अथेंटिफाइड फिजिशियन है वो आपको ये मेडिसिन देंगे। ये बेसिकली ये मेडिकेशन के साथ कुछ ये इश्यूज होते हैं, जो कार्डिक मेडिसिन होती हैं वो बड़ा एहतियात से लेनी पड़ती हैं। कार्डिक पेशेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो ख़ास दवा जिसको नाइट्रेट्स कहते हैं, उसके साथ ये दवा ऐड नहीं कर सकते, तो उसमें ख़ास काम हम ये करते हैं जिस दिन आपने सेक्सुअल परफॉर्मेंस करनी हो, इंटरकोर्स करना हो और वो मेडिसिन की आपको ज़रूरत हो, तो उस दिन कार्डिक की वो दवाई जो नाइट्रेट्स जिसमें होते हैं उस दिन उस दवा को बंद कर दिया जाता है। ऑफ कोर्स ये लॉन्ग डिस्कशन होती है, आपके डॉक्टर आपको सारा गाइड करते हैं इसके हवाले से, और वो आप मेडिकेशन सेफली डोज में जिस जो कुछ को टॉलरेट करें और जो आपके फंक्शनल स्टेटस को इम्प्रूव करे वो आप उसको ले सकते हैं, और वो आप पाकिस्तान में प्रेस्क्रिप्शन पे ओवर द काउंटर ऑन मेडिकल स्टोर्स पे अवेलेबल है। सेकेंडली ये है कि ये इसमें मैं हमेशा ये कहता हूँ जो अनफर्टिलिटी के मसाइल है, ये जो प्राइवेट मैटर्स होते हैं आपके हस्बैंड वाइफ के, इसको खुल के डिस्कस करना चाहिए अगर प्रॉब्लम होती है अपने डॉक्टर के साथ, इन प्राइवेसी और डिग्निटी के अंदर इसको डिस्कस करना चाहिए। इसको छुपाएं मत, इसमें कोई ऐसी अना का मसला नहीं होता है, इसको डिस्कस करने से चीज़ें सॉल्व, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, जब आप ये डिस्कस करते हैं तो इंशाल्लाह ये चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, और इससे आपके फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल जो ट्रॉमा होते हैं उससे आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।